ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित 25 और नए मरीज मिले। सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 115 हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच कोरोना संकट के दूसरे चरण में यदि लोगों ने सावधानी बरती तो छत्तीसगढ़ कोरोना संक्रमण को परास्त करने में कामयाब होगा। प्रदेश में जमीनों की खरीदी बिक्री की शासकीय गाइडलाइन दर में 30% की छूट अगले साल 31 मार्च तक लागू रहेगी। और सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 इनामी माओवादी मारे गए। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित 25 और नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें बलौदाबाजार में 6, कबीरधाम में 5, बालोद में 4, गरियाबंद में 3 और राजनांदगांव में 2 नए मरीज मिले हैं। वहीं आज रायगढ़ में 4 और जशपुर जिले में 1 कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। इन्हें मिलाकर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 177 हो गई है। फिलहाल 115 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं 62 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। कबीरधाम जिले में भी 5 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद संबंधित क्षेत्रों को सील कर दिया गया है। वहीं गरियाबंद जिले में कोरोना संक्रमित नए मरीज मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। लोगों से लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की गई है। इधर राजनांदगांव जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले में 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं जो प्रवासी मजदूर हैं। इन्हें सागर गांव के क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर गांव की सीमा को सील कर दिया है और आसपास के क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। इसी तरह बालोद जिले में 4 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद गोडरी, कजराबांधा, निपानी, बेलौदी, हल्दी, मडिया, बोरगहन और कलंगपुर गांव में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। उधर जांजगीर चांपा जिले के कुलीपोटा के क्वारेंटाइन सेंटर में एक महिला कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद आसपास के क्षेत्र को सील कर दिया गया है। साथ ही पूरे क्वारेंटाइन सेंटर को सैनिटाइज किया जा रहा है। जशपुर जिले में कोरोना संक्रमित एक मरीज पाया गया है। यह मरीज दुलदुला के क्वारेंटाइन सेंटर में रह रहा था और हाल ही में मुंबई से लौटा था। वहीं बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में भर्ती एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस मरीज को मस्तूरी क्वारेंटाइन सेंटर से गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। मृतक के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। मुंगेली जिले के छीतापुर गांव के क्वारेंटाइन सेंटर में भी एक प्रवासी मजदूर की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। इस बीच जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। लोगों को लॉकडाउन और क्वारेंटाइन नियमों का पालन करने तथा घर पर ही रहने की सलाह दी जा रही है। दूसरी ओर नगर पालिक निगम भिलाई के अंतर्गत फरीदनगर को कंटेनमेंट जोन की पाबंदियों से मुक्त कर दिया गया है। इस क्षेत्र में एक कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद 5 मई को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। वहीं महासमुंद जिले की पिथौरा तहसील के अंतर्गत क्वारेंटाइन सेंटर में ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरते जाने पर खुर्सीपार के कोटवार को निलंबित कर दिया गया है। इसी तरह राजनांदगांव शहर में थोक सब्जी मंडी अब सप्ताह में सिर्फ एक दिन सोमवार को बंद रहेगी। इस बीच केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह ने क्वारेंटाइन सेंटर में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आज सरगुजा संभाग के बलरामपुर में बालक छात्रावास में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर का दौरा किया। मंत्री ने तहसील और जनपद सीईओ को व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की हिदायत दी। गौरतलब है कि दिल्ली से लौटे एक युवक ने सोशल मीडिया के जरिए इस क्वारेंटाइन सेंटर में भोजन और अन्य व्यवस्था अच्छी नहीं होने का आरोप लगाया था। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी विकासखंडों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में वर्गीकृत किया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश के मुताबिक प्रदेश के सभी विकासखंडों और शहरी क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या, उनके दोगुने होने की दर और प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सैंपल जांच के आधार पर उन्हें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 22 मई की स्थिति के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। इसे हर सोमवार को अपडेट किया जाएगा। विभाग ने कलेक्टरों और जिला दंडाधिकारियों द्वारा घोषित कोरोना वायरस प्रभावित कंटेनमेंट जोन की सूची भी जारी की है। प्रदेश में 21 मई की स्थिति में कंटेनमेंट जोन घोषित क्षेत्रों की संख्या 44 है। वहीं 3 जिलों के 4 विकासखंडों को रेड जोन में रखा गया है। इनमें बालोद जिले के डौंडी लोहारा, बिलासपुर जिले के तखतपुर और मस्तूरी तथा कोरबा जिले के
कोरबा विकासखंड शामिल हैं। इसी तरह प्रदेश के 80 विकासखंड क्षेत्र ऑरेंज जोन में रखे गए हैं, जबकि बाकी विकासखंड ग्रीन जोन में हैं। कोरोना संकट के इस दौर में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों, प्रवासी मजदूरों, वनवासियों और ग्रामीणों सहित समाज के सभी वर्गों के हित में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इन सभी कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के पहले चरण में छत्तीसगढ़ ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और अब यदि द्वितीय चरण में भी सावधानी बरती गई तो छत्तीसगढ़ कोरोना संक्रमण को परास्त करने में कामयाब होगा। अभी जिस प्रकार से दूसरे प्रदेश से हमारे श्रमिक भाई आए हैं, तो ये कोरोना के जो पॉजिटिव केस है उसके संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही, तो हमको जांच भी कराना है और उसकी देखभाल भी करना है। अभी तक के छत्तीसगढ़ में कोरोना को हम लोग समेट के रखे हैं, उसे ज्यादा बढ़ने नहीं दिए हैं। मैं समझता हूं कि प्रथम चरण में हम लोगों पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों ने, सब लोगों ने, शहर के लोग हों चाहे गांव के लोगों ने, तो और बहुत अच्छा किया। द्वितीय चरण में जो संकट आया है, अचानक जो मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसे हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब हम प्रथम चरण में भी बहुत अच्छा काम करके दिखाए हैं, तो द्वितीय चरण में भी अच्छा काम करेंगे। और 15 महीने दिन की बात है, इसको यदि हम ठीक ढंग से निभा ले गए तो मैं समझता हूं कोरोना को हम लोग परास्त कर पाएंगे। इस विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण कल 24 मई को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रसारित किए जाने वाले इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। यह कार्यक्रम मीडियम वेव के साथ साथ FM पर भी सुना जा सकेगा। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण सोमवार 25 मई को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर कहा है कि घरेलू उड़ान शुरू करने से संक्रमण फैलने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर नागरिक उड्डयन मंत्रालय को प्रभावी उपायों और दिशा निर्देशों के अंतर्गत ही उड़ान संचालन प्रारंभ करना चाहिए। राज्यों को प्रत्येक उड़ान की जानकारी और यात्रियों का विस्तृत विवरण भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यात्रियों को 14 दिन क्वारेंटाइन केवल राज्य सरकार द्वारा संचालित और पेड क्वारेंटाइन सेंटर पर रहना अनिवार्य किया जाए तथा टिकट बुक करते समय ही इसकी जानकारी यात्रियों को दी जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को भी पत्र लिखकर कोरोना वायरस संक्रमण से रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की तर्ज पर ट्रेनें स्टेट टू स्टेट चलाई जानी चाहिए। अधिकतम 2 स्टॉपेज और यात्रियों की संख्या निर्धारित क्षमता से कम रखी जानी चाहिए। उन्होंने रेल मंत्रियों से यात्रियों को सभी श्रेणी के किराए में रियायत देने का भी आग्रह किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केंद्र सरकार सामुदायिक रेडियो स्टेशनों पर विज्ञापनों के समय में बढ़ोतरी करके इसे 7 मिनट प्रति घंटे से बढ़ाकर 12 मिनट प्रति घंटे करना चाहती है, ताकि उन्हें टेलीविजन चैनलों के समकक्ष लाया जा सके। आकाशवाणी समाचार के जरिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन के श्रोताओं को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि सामुदायिक रेडियो अपने आप में एक समुदाय है और ये परिवर्तन के संवाहक है। मैं निश्चित रूप से कम्युनिटी रेडियो के आंदोलन का विस्तार हो और ज्यादा से ज्यादा जगह अच्छे कम्युनिटी रेडियो बने और वो लोक जागृति का, लोक जागरण का और जनता के परिवर्तन के, देश के परिवर्तन में सहभागिता का ज्यादा प्रभाग देने का काम करते जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। हम निश्चित विचार करेंगे कि इसका विस्तार करने के लिए क्या किया जाए।
श्री जावड़ेकर ने कहा कि मंत्रालय सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के रेडियो स्टेशन स्थापित करने में आने वाले खर्च का 75% मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है। श्री जावड़ेकर ने रेडियो स्टेशनों से आग्रह किया कि वे स्थानीय स्रोतों से सूचनाओं का सत्यापन कर फर्जी खबरों के खतरे से निपटने में मदद करें। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने पत्र सूचना कार्यालय के अंतर्गत तथ्यों की जांच के लिए फैक्ट चेक सेल बनाया है और सामुदायिक रेडियो इसकी मदद कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के उपचार में हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन के बारे में संशोधित परामर्श जारी किया है। परामर्श में कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने में लगे ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं है। ऐसे स्वास्थ्यकर्ताओं के लिए भी इस दवा की सिफारिश की गई है जो कोविड-19 केंद्रों से बाहर हैं और जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं है। एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। एयरलाइन ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी। इंडिगो, विस्तारा और स्पाइस जेट जैसी कई निजी कंपनियों ने भी घरेलू उड़ानों के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। इससे पहले केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि कोरोना वायरस महामारी के कारण बंद घरेलू उड़ानों को सोमवार 25 मई से फिर से शुरू किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के 19 स्टेशनों के आरक्षण कार्यालयों में भी रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप कामकाज शुरू हो गया है। स्पेशल रेलगाड़ियों में आरक्षण कराने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों में 19 आरक्षण केंद्र खोले गए हैं। सभी काउंटरों में कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल के तहत सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कार्य किए जा रहे हैं। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस CISCE ने घोषणा की है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू राष्ट्रव्यापी पूर्ण बंद के कारण स्थगित 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 1 से 14 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी। CISCE के मुख्य कार्यकारी और सचिव गेरी अराथून ने कहा कि 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए परीक्षा 2 से 12 जुलाई तक और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए परीक्षाएं 1 से 14 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी। प्रदेश में जमीनों की खरीदी बिक्री की शासकीय गाइडलाइन दर में 30% की छूट अब अगले साल 31 मार्च तक लागू रहेगी। राज्य शासन के वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर आम नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए जमीनों की खरीदी बिक्री की शासकीय गाइडलाइन दरों में 30% की छूट इस साल 30 जून तक थी, जिसे अब पूरे वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर में ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आज वन धन विकास केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस केंद्र के शुरू होने से क्षेत्र के 25 स्व सहायता समूह की 250 महिलाओं को रोजगार उपलब्ध होगा। इस केंद्र में इमली, महुआ, फूल झाड़ू, हर्रा और चिरौंजी को साफ कर प्रसंस्करण का कार्य किया जाएगा। सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 इनामी माओवादी मारे गए। जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि गादीरास क्षेत्र में बड़ी संख्या में माओवादियों की सूचना होने पर सुरक्षा बलों की टीम को रवाना किया गया था। इसी दौरान जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 वर्दीधारी माओवादी मारे गए। मौके से 3 हथियार भी बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में अब हर साल 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 25 मई 2013 को झीरम घाटी में माओवादी हिंसा के शिकार हुए प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं, सुरक्षा बल के जवानों और बीते वर्षों में माओवादी हिंसा के शिकार हुए अन्य सभी लोगों की स्मृति में 25 मई को प्रतिवर्ष झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन प्रदेश के सभी शासकीय और अर्धशासकीय कार्यालयों में शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही यह शपथ भी ली जाएगी कि राज्य को पुनः शांति का टापू बनाने के लिए हम सब संकल्पित रहेंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र की अत्याधुनिक इकाई स्टील मेल्टिंग शॉप 3 ने कोरोना संकट में भी अपनी उत्कृष्टता दिखाई है। SMS-3 के कंटीन्यूअस कास्ट बिलेट की विश्व के सबसे बड़े इस्पात उत्पादक चीन में अच्छी मांग है। भिलाई के SMS-3 द्वारा निर्मित बिलेट का निर्यात पिछले माह से चीन को किया जा रहा है। अब तक 20-20 हजार टन के 2 खेप का निर्यात चीन को किया गया है। हाल ही में चीन से बिलेट निर्यात का नया ऑर्डर प्राप्त हुआ है। आकाशीय बिजली से होने वाली जनधन की हानि को रोकने के लिए मौसम विज्ञान विभाग द्वारा IIT पुणे के सहयोग से एक मोबाइल ऐप दामिनी बनाया गया है। इस ऐप को चालू करने से 40 किलोमीटर के दायरे में यदि आकाशीय बिजली चमक रही है तो उसकी सूचना इसमें दिखाता है। यह ऐप आम लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। बस्तर रेंज के जिलों में विभागीय पदोन्नति परीक्षा उत्तीर्ण 35 प्रधान आरक्षकों को सहायक उप निरीक्षक और 32 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नत करने के लिए योग्यता सूची जारी की गई है।
बालोद जिले में कर्मचारी संगठनों ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम में लगे एक शिक्षक और एक स्वास्थ्यकर्मी की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। राजनांदगांव जिले में मां बमलेश्वरी स्व सहायता समूह की महिलाएं लॉकडाउन के दौरान जिमीकाना की ऑनलाइन बिक्री कर रही हैं। इससे उन्हें लाखों रूपये की आमदनी भी हो रही है। बलौदाबाजार जिले में आयुष विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान गांव में शिविर लगाकर करीब 4,000 लोगों को काढ़ा पिलाया गया। महासमुंद जिले के ग्राम परसदा में दवाई खरीदने के लिए निकले एक युवक पर जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव जिले में सोमनी पुलिस ने बीते दिनों पेशी में ले जाते वक्त फरार एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और दुर्ग के सेंट्रल एवेन्यू मार्ग पर बीते दिनों सड़क दुर्घटना में घायल एक युवती की आज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित 25 और नए मरीज मिले। सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 115 हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच कोरोना संकट के दूसरे चरण में यदि लोगों ने सावधानी बरती तो छत्तीसगढ़ कोरोना संक्रमण को परास्त करने में कामयाब होगा। प्रदेश में जमीनों की खरीदी बिक्री की शासकीय गाइडलाइन दर में 30% की छूट अब अगले साल 31 मार्च तक लागू रहेगी। और सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 इनामी माओवादी मारे गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।